जन कर वासा। यहाँ राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो? लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लंका क्या चीज है? सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। व्रत में खा लीजिए, बिना व्रत का खा लीजिए, चिप्स बना के खा लीजिए, हलवा बना के खा लीजिए, मटर कम हो जाए आलू मिला दीजिए, आलू का दम निकाल के खा लीजिए। हाँ, दम आलू होता है ना, आलू का दम निकल जाए उसमें। आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू मिलेगा। 2-3 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, तो वहां एक लोगों के घर में गए भोजन पर। तो जिनके घर में भोजन करने गए, घर के मालिक आके हमसे पूछे, महाराज डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोले? सुसु? बोले वेरी टेस्टी महाराज। हमने तुम ही कहा सुसु, जिसका नाम है सुसु है। अब ये क्या है? वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सुसु। इसमें 2-3 लोग खाए थे। सुशी नहीं, सुसु। वो वहीं मिलत है, यहां भारत में नहीं मिलता वो। लेकिन आलू सब जगह मिलता है। जिस प्रकार आलू धरती के हर कोने पर मिलता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने में भगवान का कोई ना कोई भक्त भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर तो देखिए। लेकिन उससे पहले अपने को भगत होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा, दूसरे को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी खड़े हो गए। मन महु तर्क करे कपिलागा। क्या हुआ? ते ही समय। अब यहां समझिए, विभीषण जगे नहीं है, विभीषण को जगाया गया है। 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे? 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? हनुमान जी ही बाहर गए तब क्यों जगे? इसका मतलब विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? राम जी ने जगाया। राम जी ने जगाया। यह प्रसंग कहता है, यदि आपका मार्ग सत्य का है और धर्म का है तो टेंशन में न रहिए, आगे बढ़िए। आपकी चिंता भगवान करेंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे आपके साथ। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ की
श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। करने दो चिंता इसको। हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगत जी कहां से आ गए। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले, ग्रीन टी लाओ, ये नहीं बोले। हाँ, लोग क्या करते, जगने के बाद ना मुंह धोए, ना आंख धोए, ना पानी पिए, चाय। विभीषण जी क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन की। हनुमान जी सुनते गदगद हो गए, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी दौड़ कर आए, आकर प्रणाम करके पूछे, क्या पूछे, अच्छा आप बताओ, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहिए, क्या पूछेंगे? चाय पानी, कुशल मंगल पूछेंगे कि नाम पहले पूछेंगे? सबसे पहले पूछेंगे आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। ये दोनों मिलने के बाद तब पूछेंगे आप कुशल है ना। लेकिन यहां हनुमान जी से विभीषण जी ने प्रणाम करके नाम नहीं पूछा, सीधे कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं यहां पर खुलेआम रोड पर, यहां पर राष्ट्रद्रोह है, राम राम बोलना। आप सड़क पे राम राम गा रहे हैं, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, एक तो चली गई, एक कांप रही थी। यदि पूछना है तो उनकी कुशलता पूछिए, हम तो आनंद में है। विभीषण जी देखे इतना निडर, पूछे आप कौन है, भगवान के भक्त हैं क्या? कहीं राम जी तो नहीं है आप? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। सरकार सरकार दंडो दंडो सरकार। विराजे विराजे प्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार कृपा कर दिए।
हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार, अभी हम लोग प्रयाग में आशीर्वाद मिला, खूब कृपा हुई, अचानक यहाँ भी प्रकट हो गए। जय 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 सरकार। हाँ, तो क्या कह रहे थे? भुलाई गए ना? तो कहिए। नहीं, हाँ, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी, आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसनन महु जीव विचार। विभीषण जी बोले, जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी अपने को क्या बोले? जीभ, जोर से बोला करिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब हनुमान जी देखिए, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को सुनकर ज्ञान दिमाग लगाने लगे। विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना? क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे, विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा